Jai Hind students, today we will discuss some important questions from civics grade 10. Chapter is gender, religion and caste. हम आज यहाँ पे कुछ important क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सजेस्ट एनी टू मेजर्स टू रिमूव जेंडर इनइक्वालिटी। कोई दो स्टेप्स ऐसे बताइए जिससे जेंडर इनइक्वालिटी को रिमूव कर सकते हैं। देखिए, जेंडर इनइक्वालिटी मतलब मेल और फीमेल के बीच में जो इक्वलिटी है उसको खत्म करना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड कराएं गर्ल्स को और बॉयज को। ठीक है, जो आज की डेट में हो रहा है। हम सभी अपने पेरेंट्स जो हैं या जो भी गार्डियन हैं वो ये करते हैं कि सबको इक्वलिटी के साथ ट्रीट कर रहे हैं और सारे अपने अपने बच्चों को इक्वल एजुकेशन देना चाह रहे हैं। तो देखिए, प्रोवाइडिंग इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर गर्ल्स सो दैट दे कैन participate equally in all areas of life and employment. Next point we can mention, we have to also support females in political field। जैसे पॉलिटिकल फील्ड में हम उनको थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो जो हमारी लोकसभा है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उनका नंबर वहां पे सही होना चाहिए, मीन्स एक अच्छा परसेंटेज होना चाहिए। देखिए, घर के साथ साथ बहुत जरूरी है कि महिलाओं की भागीदारी राजनीतिक भी हो। जिससे क्या होगा कि जो वो कानून बनाएंगी तो थोड़ा सा वो फीमेल के लिए भी सही होगा और वो घर को देख करके कानून बनाएंगी। जो एक कैंडिडेट, एक इंडिविजुअल घर चला सकता है, ठीक है, वो देश भी चला सकता है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, इंश्योरिंग एडिक्वेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन थ्रू रिजर्वेशंस इन इलेक्टेड बॉडीज लाइक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड लेजिस्लेचर्स। जैसे भी हमारा एक एक्ट आया था 2023 में, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस वेज इन अवर सोसाइटी। और ये 2023 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है और भी कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा जा सकता है लेकिन इसका आंसर हम एक ही लिखेंगे। तो यहाँ पे ये बताना है कि जो विमेन है, विमेन कंटिन्यूअसली डिस्क्रिमिनेशन को फेस करती हैं। तो ऐसा क्यों है या इसके रीजन क्या क्या है, इसको हमें जस्टिफाई करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो विमेन है वो अधिकांश शिकार हो जाती हैं। वर्क प्लेस पे उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, साथ ही साथ उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है, अब अगर घर की बात करें तो घर में डाउरी को लेकर के उनके साथ वो विक्टिम बन जाती है। डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उनके हस्बैंड मारते हैं, उनके ग्रांड जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ वो मारते पीटते हैं। ये सब चीजें हमें देखने को मिल जाती है। दूसरा, हम मेंशन कर सकते हैं, हरियाणा का एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं कि इनइक्वल सेक्स रेशियो है। अब इनइक्वल सेक्स रेशियो कैसा, जैसे मेनली घरों में रिक्वायरमेंट ये रहती है कि जब भी कोई बच्चा हो तो वो पहला बच्चा उनका मेल हो, या बच्चा अगर हो रहा है तो वो मेल हो, फीमेल को पसंद ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो अबॉर्शन के जो रेट है तो वो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन होते हैं, फीमेल है तो उसका अबॉर्शन करवा देते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देख सकते हैं, ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन। यहाँ पे ये होता है कि जैसे एक मेल किसी भी फर्म में काम कर रहा है तो ऐसा माना जाता है कि फीमेल ज्यादा काम नहीं कर सकती उस मेल के कंपैरिजन में। तो इसीलिए मेल को सैलरी ज्यादा देते हैं और फीमेल को सैलरी कम देते हैं। आपने देखा होगा इंडियन क्रिकेट में जो मेल की टीम है वो मेल मेंबर को ज्यादा पैसे मिलते थे और 2022 के पहले फीमेल को कम मिलते थे। अब 2022 से क्या हो गया कि मेल और फीमेल दोनों की सैलरी इक्वल कर दी गई। ठीक है, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड लो लिटरेसी रेट। हाँ, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा ये भी है कि फीमेल के पास लिमिटेड एजुकेशन होती है। आज भी सीनियर सेकेंडरी के बाद हायर कॉलेजेस में या हायर स्टडीज के लिए गर्ल्स नहीं जा पाती हैं। ठीक है, लिटरेसी रेट भी कम होता है, जिससे अगर मेल का कंपैरिजन में देखा जाए तो मेल का लिटरेसी रेट 80%, 75 to 80% अप्रोक्सीमेट रहता है, वहीं फीमेल का 65-60% अप्रोक्सीमेट रहता है। So we can write the answer in this way. Women continue to face significant disadvantage, discrimination despite some progress. The following points highlight the various forms of inequality. Limited access to education and low literacy rate. यहाँ पे उनके पास लिमिटेड एक्सेस है एजुकेशन का, लो लिटरेसी रेट है। यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट गो फॉर हायर स्टडीज कंपेयर टू बॉयज ड्यू टू वेरी सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स।
गर्ल्स ऑफन फेस रेस्ट्रिक्शंस इन परसुइंग एजुकेशन बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल। आपने अपनी दादी के साथ सुना होगा, आपने नानी के साथ सुना होगा कि वो कम पढ़ी लिखी होती थी। रीजन ये होता था कि उनके पेरेंट्स उनको बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। दिस डिस्क्रिमिनेशन deprives them of opportunities for personal and professional growth. The literacy rate for women stands only at 64.60% compared to 80.90% of men. Occupational segregation, the proportion of women among highly paid and valued jobs is still small. ठीक है. In equal sex ratio, in some regions there is a preference for son, leading to sex selective abortions, domestic violence, and sexual harassment. Women often experience exploitation and sexual harassment at workplace and become the victim of domestic violence at home. So thank you so much. We will meet in next class.